हेलो। हाँ, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। इसे कहते हैं दिल से दिल को राह होना। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम मुझे याद कर रहे थे। तुम ये ऐसे मुझे खुश करने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? उस दिन तुम घर आई थी और किचन का थोड़ा काम वाम कर दिया था, तो बस मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। ओह, तो तुम शुक्रिया कहने के लिए कॉल कर रहे थे? मैं तो पता नहीं क्या समझी। एनीवे, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तुम आज शाम मेरे घर आ सकते हो? तुम्हारे घर? हाँ, मैं तुम्हें अपने घर ही बुलाऊंगी ना। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें जरूरी बात करनी है तो वो फोन पे भी हो सकती है। घर आने की क्या जरूरत है? नहीं, तुम्हें घर आना होगा। क्या इतनी सी बात भी नहीं मान सकते हो तुम? अब इनकार मत करना। तो बताओ, आ रहे हो? अच्छा ठीक है, लेकिन फिर आज नहीं, बल्कि 2-3 दिन काम शाम है, उसके बाद फिर हो सकता है। आ जाओ। ठीक है, तो फिर परसों शाम मैं तुम्हारा वेट करूंगी और मना मत करना, ठीक है? ओके। ओके, बाय। हाँ, बहुत खुश लग रही हो। लगता है जैन से बात हो रही थी, है ना? सिर्फ बात नहीं, वो परसों मेरे घर आ रहा है। सोनिया, उसे घर बनाने की क्या जरूरत थी? अभी तुम उसे जानती ही कितना हो। कुछ टाइम तो दो। जितना जानना था मैंने जान लिया है, और अब वक्त के साथ साथ और जान जाओगे। मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है सोनिया। जैन एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार इंसान है। अब देख लो, फिर से छुट्टी करके घर बैठ गया है। उसकी तबीयत खराब थी, मैंने तुम्हें बताया भी था। अब जो भी है सोनिया, मैंने नए म्यूजिक टीचर का कह दिया, और जैन की छुट्टियां तो बढ़ती जा रही हैं। तुम ऐसे हरगिज नहीं करोगी फरा, और ये मैं तुमसे कह रही हूँ। समझने की कोशिश करो सोनिया, बच्चों की म्यूजिक क्लास का हर्ज हो रहा है, और जैन ने तो पता नहीं क्या ठान लिया। अपने काम में सीरियस ही नहीं हो रहे वो। जो भी बात है, तुम उसको हटाने की कोशिश भी मत करना फरा, वरना मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। सोनिया, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वाह भाई वाह, बड़ी हैरत की बात है कि आपकी भी सुबह होती है, लेकिन कभी कभी। चलो, इसी बहाने तुम्हारे दर्शन हो गए। ये बताओ, मेरा घर कब खाली कर रहे हो? मुझे जैसे ही कोई नया फ्लैट मिलता है मैं आपका घर खाली कर दूंगा। आप बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दें, मैं इंशाल्लाह आपके जो बाकी का किराया है वो भी पे कर दूंगा। मुझे नौकरी मिल गई है, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। देखो मियाँ, तुम्हारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, और वैसे भी तुम कौन से लिखने पढ़ने वाली नौकरी करते हो? और ये गाने बजाने काम तो भांड मिरासी भी कर लेते हैं और अच्छे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन माशरे में उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। मेरी बात सुने, हर वो इंसान काबिल इज्जत है जो अपना काम ईमानदारी से करे, बगैर किसी का हक मारे या बगैर किसी को तकलीफ दिए। और आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी को इस तरह जलील करें, समझे आप? अरे कैसा बदतमीज लड़का है, ऐसा क्या कह दिया जो आपको इतनी बातें सुना कर गया? ये इतना सा भी लिहाज नहीं किया कि ये आपके घर में रहता है? इसे तो मैं देख लूंगा। तो आप काम करना चाहती हैं मिस? आइमाली सर, डेफिनेटली मैं आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूंगी, मेरा वादा है आपसे। यकीनन, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है। हमारी टीम में मर्द वकला शामिल हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं लड़कियों के काम के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस प्रोफेशन को इतना वक्त नहीं दे पाती जितना कि मर्द हज़रात। सॉरी। सर, ये बहुत तंग नज़री वाली बात नहीं है। औरतें तो अपने आप को हर फील्ड में मनवा चुकी हैं, फिर क्यों इनकी काबिलियत पे शक किया जाता है? और सॉरी टू से सर, अगर आप जैसे लोग इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। आप जज्बाती हो रही हो। हकीकत यही है कि औरत
किसी भी प्रोफेशन से वाबस्ता हो, जितनी भी महारत हासिल कर ले, इसकी तवज्जो हमेशा बटी रहती है और वो कभी भी अपना 100% नहीं दे सकती। आप भी कमाल के शख्स है सर, सारा तज्जिया भी खुद ही कर लिया और फैसला भी खुद ही सुना दिया, दूसरे फरीक को सफाई का मौका दिए बगैर। गुड टू सी यू। चलती हूँ। ओके। बस क्या हो गया? हेलो तो मत। देखो कितनी प्यारी लग रही हो तुम। ये मैं हूँ? कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा शिजा, तुम इतना अच्छा मेकअप करती हो। मेकअप जब भी अच्छा होता है जब आपके पास कॉस्मेटिक्स अच्छा हो, और मेरे पास ना वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स है। दिखाऊं? अच्छा बताओ, तुम्हें क्या लगता है मुझे मॉडलिंग में चांस मिल सकता है? उन लड़कियों से ज्यादा अच्छी हूँ मैं जो ये कैटवॉक करती हैं। हाँ हाँ, तुम तो सबकी छुट्टी करा दो, बस थोड़ी सी हिम्मत कर लो, देखते ही देखते तुम सबसे आगे निकल जाओगी। सच्ची मुझे खुद पे ना पूरा यकीन है, इसलिए ना मैं ये छोटी मोटी जॉब्स नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं इन सब के लिए बनी ही नहीं हूँ।